अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम मेंडले की बात करेंगे। मेंडले हमारे पास एक वेबसाइट और डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम रेफरेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मेंडले हमें रेफरेंसेस स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में और साइट करने में हेल्प करता है। ये हमें बिब्लियोग्राफी ऑटो जनरेट करके दे देता है। इसमें आर्टिकल्स इंपोर्ट करना बहुत ही इजी है। ये हमें फ्री 2 GB स्टोरेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपने आर्टिकल अपलोड और स्टोर कर सकते हैं। और मेंडले थ्रू इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल है, कहीं से भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मेंडले की इंटरफेसेस की बात अगर की जाए तो मेंडले में 4 इंटरफेसेस है। द फर्स्ट वन इज़ वेब बेस्ड, जो कि आप कहीं से भी इंटरनेट की मदद से खोल सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड सेकंड वन है, जहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है मेंडले के नाम से। थर्ड वन इज़ MS वर्ड एड इन, जो मतलब हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंस्टॉल होता है और हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी लाइब्रेरी से कोई भी रेफरेंस या फिर बिब्लियोग्राफी वगैरह जो है ना वो इंपोर्ट करें। फोर्थ वन इज़ ब्राउज़र एक्सटेंशन, जो हमें किसी भी साइट, आर्टिकल या बुक की रेफरेंस ऐड करने में, अपनी लाइब्रेरी में ऐड करने में हेल्पफुल होता है। तो अभी इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी कि ये कैसे काम करते हैं और हमने कैसे इसको एक्सेस करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना है ब्राउज़र पे। ब्राउज़र में आपने लिखना है mendeley.com। आप यहाँ पे देख सकते हैं mendeley.com। हमने यहाँ पे आना है। उसके बाद हमने क्लिक करना है यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड के बाद अगर आप जो है विंडो बेस्ड कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप एप्पल का मैकबुक यूज़ करते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब चूँकि मैं विंडो बेस्ड कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करके डाउनलोडिंग मेरी हो जाएगी स्टार्ट। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी डाउनलोडिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। अब ये डाउनलोड हो जाए तब तक हम ये सीखते हैं कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अकाउंट। तो हमने पहले ये सीखना है। क्रिएट अकाउंट पे आके क्लिक कर लेते हैं। अब मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे साइन इन विद अ डिफरेंट अकाउंट कर लूँगा। अच्छा, जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये इंटरफेस शो होता है। तो आपने यहाँ पे कोई भी ईमेल, अपनी कोई भी ईमेल जो है ना वो पुट करनी है। जैसे कि मैंने ये ईमेल पुट कर दी, कंटिन्यू। अच्छा, आप यहाँ पे अपना नेम, फैमिली नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। ये तीनों काम करने के बाद आपने नीचे आना है रजिस्टर्ड पे। तो आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और अपना ईमेल यहाँ से पुट कर देता हूँ, कंटिन्यू। पासवर्ड मेरा ऑलरेडी पुट है। तो ये मेरे मेंडले की लाइब्रेरी जो है ना, जो वेब बेस्ड की मैं बात कर रहा था, ये वो ओपन हो गई है। अच्छा, इतने में हमारी वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो गई है। तो पहले मैं आपको वेब बेस्ड के बारे में बता देता हूँ, तब हम वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा, तो मेंडले में सबसे पहले आप यहाँ से ऑनलाइन कोई भी आर्टिकल जो है ना वो अपनी लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एंग्जाइटी पे काम कर रहा हूँ, मुझे एंग्जाइटी से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एंग्जाइटी सर्च किए, मुझे इतने सारे आर्टिकल जो है ना एंग्जाइटी पे मिले। अब अगर मैं कोई आर्टिकल जो है ना वो देखना चाह रहा हूँ तो ये व्यू एंड पीडीएफ में, पीडीएफ में भी देख सकता हूँ, लाइब्रेरी में भी देख सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इस आर्टिकल का इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाता है। ये देखें,
ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है और ये उसका ऑथर है, ये मतलब जर्नल नेम, ईयर, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल लाइक मेरी स्टडी से रिलेटेड है तो मैं उसे ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली हम ऐड टू लाइब्रेरी पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो गया। ये भी ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी में ऐड है। ये थर्ड वाला भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स है, लाइक मुझे कौन से ईयर का आर्टिकल चाहिए। अगर मैं मुझे 2021 का चाहिए, मैं सिंपली यहाँ पे चेक कर देता हूँ तो यहाँ पे सारे आर्टिकल जो है ना वो 2021 ईयर के मतलब करंट ईयर के आ जाते हैं। अब मुझे बुक सेक्शन से कोई मटेरियल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे सारे बुक सेक्शन के जो है मटेरियल वो शो होंगे। अच्छा, ये तो हो गई कि हम कैसे सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ कि लाइब्रेरी है क्या चीज़, जो वेब बेस इंटरफेस की मैं बात कर रहा था। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, लाइब्रेरी हमारे पास होती है यहाँ पे, ये देखिए दिस वन इज़ लाइब्रेरी। ये हमारे पास है लाइब्रेरी, सॉरी, ये लाइब्रेरी है। हाँ, तो सिंपली मैं आ जाता हूँ लाइब्रेरी पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो आर्टिकल मैंने अभी लाइब्रेरी में एंटर किए थे ना वो लोड हो रहा है। ये देखिए ये मेरी लाइब्रेरी का व्यू है। ये देखिए ये सारे मेरे पास आर्टिकल्स है जो मैंने ऐड किए हुए, ये सारी वो आर्टिकल्स है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैं न्यू आर्टिकल जो है ना वो ऐड कर सकता हूँ। ये मेरे पास मेरे ऑल रेफरेंसेस है जो मैंने रिसेंटली ऐड किए हैं, जो मैंने रीड किए हैं वो है इसमें। यहाँ पे मैं फेवरेट भी कर सकता हूँ, ये स्टार पे क्लिक करके तो फेवरेट यहाँ पे शो होंगे। और अगर मैंने कोई पब्लिकेशन किए हैं मैंने यहाँ पे वो शो होंगे। अच्छा, यहाँ पे हम कलेक्शंस भी बना सकते हैं। लाइक मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल डेमो दे के बताता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे न्यू कलेक्शन पे क्लिक करके मतलब लाइक MSC लिख देता हूँ। अब सिंपली मैंने ये ओपन करना है, ये देखिए ऑल रेफरेंसेस पे आना है और यहाँ से इसको ड्रैग करना है MSC में। अब MSC में मेरे साथ जो है ना ये ऐड हो गए। तो अगर मैं एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम कर रहा हूँ ना तो वो मुझे यहाँ पे जो है ना हेल्पफुल होगा कि मैं हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी रेफरेंसेस है वो स्पेसिफिक कलेक्शन में डालूँ। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि लाइक हम यहाँ से अगर हमारे पास कोई है मतलब PDF में आर्टिकल मौजूद है तो हम वो कैसे ऐड करते हैं। तो ऐड न्यू पे आना है, फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर। अब यहाँ पे ये मेरा डेस्कटॉप हो गया, यहाँ पे मेरे पास कोई एक दो आर्टिकल है तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके ओपन, तो ये दोनों अपलोड हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपलोडिंग इन प्रोसेस। अच्छा, ये अपलोड हो जाएंगे तब तक हम ये देखते हैं कि हम हमारे पास कोई आर्टिकल है तो हम उसे देख के सकते हैं। लाइक यहाँ पे फाइल्स के अंडर जो हमें ये शेप नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका PDF मौजूद है और हम इसे रीड कर सकते हैं। ये देखें, तो अब इसको मैं रीड कर सकता हूँ ये फर्स्ट वाले को, क्योंकि फ़ाइल मौजूद है। हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं बाय सिंपली क्लिकिंग डाउनलोड, वो ओपन हो जाएगा वो फ़ाइल। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए ये लाइन जा रही है, इसका मतलब है कि ये लोड हो रही। अच्छा, ये हमारे पास आर्टिकल आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आर्टिकल है। तो लाइक अगर हमने इस आर्टिकल को डाउनलोड करना है ऑफलाइन यूज़ के लिए तो यहाँ से हम डाउनलोड, तो ये हमारे पास हो गया डाउनलोड। अच्छा, ये तो हुई बात वेब बेस इंटरफेस की। द सेकंड थिंग इज़ जो हमने अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, हम अभी उसकी बात कर लेते हैं।
वो हमारे पास आ चुका होगा लाइक डाउनलोड्स के फोल्डर में। ये देखिए मेंडले रेफरेंस मैनेजर 2.6 हमने ये ओपन कर देना है। रन एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर, यस। और ये आपसे 1 या 2 मिनट ही लेगा इंस्टॉल होने में। अच्छा ये इंस्टॉल हो चुका है। हम अब यहाँ पे आते हैं। ये देखें हमारे पास मेंडले रेफरेंस जनरेटर ये हमारे पास है, इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास दूसरा इंटरफेस है सॉफ्टवेयर बेस। ये ऑलरेडी मेरा अकाउंट जो है ना इसमें लॉगिन है। जब आप पहली दफ़ा इसको एक्सेस करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना वो नज़र आता है। सॉफ्टवेयर में भी आपको इस तरह का ही इंटरफेस नज़र आता है। तो आप अपना ईमेल इंसर्ट कर देते हो। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, पासवर्ड इंसर्ट कर देते हो। तो आपका अकाउंट जो है ना वो साइन इन हो जाता है। ये देखिए और ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। लाइक यहाँ से भी आप मैनुअली सिंक कर देते हो। तो आप अगर वेब बेस पे कोई आर्टिकल ऐड कर देते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी सिंक हो जाता है। लाइक ये 9-8 AM पे हमने ऐड किया था। हम वहाँ से आपको दिखाते हैं कोई और आर्टिकल जो है ना हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा हम यहाँ पे आ जाते हैं लाइब्रेरी में। हम डायरेक्ट मेंडले की साइट पे चले जाते। ये देखें यहाँ से हम कोई आर्टिकल ओबेसिटी का हम कर देते इस दफ़ा। ओबेसिटी एंड ओवरवेट ये हमारे पास एक आर्टिकल है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ओबेसिटी के नाम से कोई भी नहीं है। ये देखें अब हम वो ऐड करके आपको दिखाते हैं। ऐड टू लाइब्रेरी आप यहाँ भी लाइब्रेरी में देख सकते हैं। ओबेसिटी एंड ओवरवेट वेब बेस्ड इंटरफेस पे भी देख सकते हैं ओबेसिटी एंड ओवरवेट। और आप सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं। ये देखिए ये 9-12 AM पे जो है ना ये अपडेट हुआ है ओबेसिटी एंड ओवरवेट। तो ये ऑटोमेटिकली सिंक होता है। लाइक अगर सिंक नहीं हुआ तो आप मैनुअली यहाँ से सिंपली क्लिक करके कर सकते हैं। और इसका इंटरफेस भी कुछ वेब बेस के जैसे ही है। ये कलेक्शन आ जाते हैं। यहाँ से आप न्यू आर्टिकल कंप्यूटर से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड नोट की कोई लाइब्रेरी है या कोई और सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी है तो आप सिंपली वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी ही मेंडले में इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू हेयर। और आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं लाइक DOI नंबर, रेफरेंस टाइप, टाइटल, ऑथर जो है ना सब कुछ आप मैनुअली भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अच्छा तो ये सेम चीज़ ही है लेकिन ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है और वो वेब बेस्ड है। जो थर्ड इंटरफेस जिसकी हम बात कर रहे थे वो था मेंडले वेब इंपोर्टर। इसे इंस्टॉल करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे टूल्स पे इंस्टॉल मेंडले वेब इंपोर्टर। तो आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना आपको शो हो रहा होता है। आपने सिंपली यहाँ पे गेट वेब इंपोर्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे गेट वेब इंपोर्टर यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको ब्राउज़र के स्टोर पे जो है ना रिडायरेक्ट कर लेता है। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे जो है ना एक्सटेंशन स्टोर पे ये मुझे रिडायरेक्ट कर चुका है। ये मेंडले वेब इंपोर्टर है। मैं सिंपली यहाँ से गिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से गिट पे क्लिक कर देता हूँ तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। हमने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है अब।
तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल हो के यहाँ पे अब शो हो रहा है मेंडले। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना होता है फर्स्ट टाइम साइन इन करने के लिए। ये साइन इन हो रहा है, आपको ये इंटरफेस अगर शो हो रहा है तो हाँ, ये साइन इन हो चुका है सक्सेसफुली। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये साइन इन हो चुका है। अब मैं इसकी प्रैक्टिकल डेमो दे देता हूँ कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो हम आते हैं गूगल स्कॉलर पे। गूगल स्कॉलर पे कोई भी आर्टिकल हम सर्च कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें मेंडले का आइकन जो है ना इसमें बना है। गूगल स्कॉलर से जो है ना हम कैसे इंपोर्ट कर देते हैं, तो ये मेंडले का आइकन नहीं, सॉरी ये मेंडले का आइकन नहीं है, सॉरी ये सिटावी का है। सिटावी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेंडले का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप कोई भी लाइक ओपन कर ले, आर्टिकल ओपन कर ले। ये देखिए मेंडले, यहाँ क्लिक करने के मेंडले का इंटरफेस जो है ना वो यहाँ पे क्लिक करने से ओपन हो जाता है। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखिए वन रेफरेंस डिटेक्टेड ऑन दिस पेज, ये एक रेफरेंस जो है ना वो डिटेक्ट हो गया है। ये वेब बेस जो है ना हम रेफरेंस डालते हैं। ये देखिए ये www1.cgmh, ये देखिए तो ये वेब बेस्ड इंपोर्ट करते हैं हम। अब कोई और आर्टिकल ढूंढ के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आर्टिकल है हमारे साथ। तो हम दो तरीक़ों से जो है ना ये आर्टिकल इंपोर्ट कर सकते हैं अपने लाइब्रेरी में। एक ऐड टू मेंडले यहाँ से कर सकते हैं सिंपली बाय क्लिकिंग ऐड टू मेंडले। आपको ये इंटरफेस शो हो जाता है। ये कोविड-19 पैथोफिजियोलॉजी रिव्यू, ये देखिए पीडीएफ में भी देख सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं आप। ऐड तो वो आपकी मेंडली लाइब्रेरी में जो है ना वो है ऐड हो जाता है। व्यू इन पीडीएफ इन लाइब्रेरी, ये देखिए अब हम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे वो ऐड हो गया है। अब दूसरा तरीका ये है कि जब हम आर्टिकल ओपन करते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे व्यू इन पीडीएफ पे क्लिक कर देते हैं तो वो आपको शो हो जाता है। यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं इसको। पीडीएफ से सेव करना, व्यू एंड पीडीएफ, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी वेब पेज की मतलब वो चाहिए, रेफरेंस चाहिए, लाइक मैं कोई आर्टिकल या कोई ऐसी मतलब रिसर्च किसके अलावा ही कोई टॉपिक सर्च कर देता हूँ, लाइक डिप्रेशन वर्सेस एंजाइटी, डिप्रेशन वर्सेस एंजाइटी, और मैंने ये वेरी माइंड का मैंने ये पेज खोल लिया। अब मुझे इसकी वो चाहिए, लाइक वेब रेफरेंस चाहिए, वेबसाइट की रेफरेंस। तो सिंपली मैं यहाँ पे मेंडले पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे आके वेब पेज इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। वेब पेज एंजाइटी वर्सेस डिप्रेशन और ऐड पे क्लिक कर देता हूँ तो इसकी रेफरेंस ऐड हो जाती है हमारी लाइब्रेरी में। अब हम यहाँ से देख सकते हैं एंजाइटी वर्सेस डिप्रेशन, ये हमारे पास है। अच्छा, हम इसमें एडिशनल फाइल्स भी जो है ना वहाँ यहाँ से ऐड कर सकते। तो ये हो गया वेब इंपोर्टर। फोर्थ चीज़ अभी रहती है जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्लगइन, वो मैं दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको लाइब्रेरी में एक और चीज़ का बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आर्टिकल का रेफरेंस है
और इसमें मुझे कुछ एडिशन करनी है खुद से, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सिंपली आर्टिकल पे क्लिक कर देता हूँ या रेफरेंस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये वेब पेज का रेफरेंस है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ थीसिस वगैरह तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वेब पेज ही रहने देता हूँ। अब इसमें मेरे साथ ऑथर्स का नाम नहीं है, आप देख सकते हैं ऑथर्स ब्लैंक है। मैं यहाँ से ऑथर का नाम अगर मुझे पता है ना, सॉरी, ऑथर का नाम अगर मुझे पता है तो मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। ये XYZ हो गया, ये RET हो गया, ये देखिए ऑथर के नेम यहाँ पे अपडेट हो गए। अब अगर पब्लिकेशन ईयर मुझे पता है ये 2020 में पब्लिश हुआ था, या ये 14 से लेके 17 पेजेस पे मुश्तमिल है, या पब्लिकेशन किस जर्नल में हुई थी या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं लाइक टू ईयर, यहाँ पे अपडेट हो गया है, पेज नंबर्स भी हो गए। तो यहाँ से मैं हर रेफरेंस में जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के लाइक अगर मुझे पता है और उसमें मटेरियल मिसिंग है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे 3 ऑथर्स है, अगर मुझे फोर्थ का पता है तो मैं खुद से ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, ये हो गई मतलब हमारे पास तीनों इंटरफेसेस हो गए। अब हम ये सारा मटेरियल हमारे साथ आ गया फ्रॉम 3 डिफरेंट इंटरफेसेस, हमने इंपोर्ट कर लिया अपनी लाइब्रेरी में। अब अगर हम आर्टिकल या थीसिस लिख रहे हैं और हमें इन रेफरेंसेस की ज़रूरत है, तो हम कैसे इसको मतलब यूज़ में ला सकते हैं, ये कैसे हमारी बिब्लियोग्राफी जनरेट करता है ये सब, अब हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमने MS वर्ड ओपन कर देना है फोर्थ इंटरफेस के लिए। इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे आने के बाद अच्छा मैं यहाँ पे इंसर्ट के बाद गेट एड एंड्स, अच्छा इस पे क्लिक कर देना है हमने। तो हमारे साथ ये स्टोर ओपन हो जाता है। हमने सर्च में लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है मेंडेले और सर्च कर देना। तो हमारे पास ये सारा चीज़ आ जाता है मेंडले साइट का। हमने सिंपली ऐड पे क्लिक करना है और कंटिन्यू। ये देखें मेंडले हमारे साथ जो है ना यहाँ पे ऐड हो गई है रेफरेंसेस के टैब में, साइट विद मेंडले ये हमारे साथ ऐड हो गई है। तो पहले हमने इस पे क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है। मैंने पहले से ही किया था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे साथ हमारी लाइब्रेरी यहाँ भी सिंक हो गई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ, हमारे आर्टिकल्स यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आ गया यहाँ पे एंग्जाइटी वर्सेस डिप्रेशन पे। यहाँ पे मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, आप देख सकते हैं फ़ाइल ही नहीं है। यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये लोड हो रहा है फ़ाइल। अच्छा, अब मुझे अपने आर्टिकल में यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, मतलब मटेरियल चाहिए इस आर्टिकल का। मैं Ctrl+C से कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको मतलब थोड़ा बहुत अलाइन करना होता है। मैं टाइम न्यू रोमन 12 फॉन्ट कर देता हूँ। इसमें ये चेंजेस वगैरह अगर ज़रूरत है तो आप कर लें, लेकिन मैं सिखाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ कि हम इसका इंटेक्स्ट साइटेशन कैसे देंगे। ये हमने कॉपी किया था कोविड-19 पैथोफिजियोलॉजी से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है लाइब्रेरी में कोविड-19 पैथोफिजियोलॉजी, हम यहाँ पे चेक कर देते हैं और इंसर्ट वन साइटेशन, ये हमारे पास इसकी साइटेशन आ गई। ठीक हो गया। अब अगर हमने ये साइटेशन स्टाइल देखना है कि ये किस स्टाइल में है, तो
यहाँ पे साइटेशन स्टाइल में करंट साइटेशन स्टाइल जो है वो है APA 7th एडिशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन। तो हम इसे ये ही रहने देते, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई और यूज़ करना है या से कोई और, तो वो सेलेक्ट करके अपडेट साइटेशन स्टाइल पे, ये देखिए ये अपडेट हो गया। लेकिन हमने चूँकि यूज़ ही साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का 7th एडिशन करना है, APA 7, तो यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर देते हैं, तो ये अपडेट हो गया। और फिर आपको ये इसी स्टाइल में बिब्लियोग्राफी जनरेट करके भी देता है। अच्छा, हम इसमें एक और आर्टिकल भी ऐड कर लेते हैं, लाइक कुछ मटेरियल फ्रॉम अनदर आर्टिकल, ये जिसमें हमारे साथ ऑथर नेम और सब कुछ हो, वो हम कर देते हैं। ये देखिए लाइक ये, अच्छा इसको हम सिर्फ रीड कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। सो इसको डिवाइड कर ले, मैं स्टार वास्की का मैं कर देता हूँ, स्टार रखो कि अच्छा ये भी वेट। अच्छा, लाइक सिंपली मैं खुद से ही इसमें से ही कोई मटेरियल कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, और इसकी मैंने अभी लेनी है इंडेक्स साइटेशन, तो मैं ओबेसिटी एंड ओवरवेट का कर देता हूँ यहाँ पे साइटेशन, ये हो गया साइटेशन। अब हम इसमें बिब्लियोग्राफी, अगर हमने इन जो इंडेक्स साइटेशन दी है, अब हमें इसकी बिब्लियोग्राफी चाहिए अंडर द हेडिंग ऑफ रेफरेंसेस। हम सिंपली रेफरेंसेस का हेडिंग दे के मतलब एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मोर पे क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी और कंटिन्यू। ये सिर्फ आपको बताता है कि आपका कर्सर जहाँ पे है उसी लोकेशन पे बिब्लियोग्राफी इंसर्ट होगी, तो हमने वहीं पे ही करनी है। सो कंटिन्यू, ये देखिए ये हमारे पास इन दोनों की आ गई बिब्लियोग्राफी। अब साइटेशन स्टाइल्स अगर चेंज करके अपडेट करना है, बस साइटेशन स्टाइल चेंज कर ले, अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करके अपडेट कर ले, तो बिब्लियोग्राफी भी चेंज हो रही है, यहाँ पे ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन हम स्टिल स्टिक करेंगे APA 7 के साथ। अच्छा, अब अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथर नेम वगैरह में कोई चेंजेस की है, ये हमारे पास था पैथोफिजियोलॉजी सॉरी, और ओबेसिटी और ओवरवेट। अगर हमने इसमें कोई चेंजेस करनी, ओबेसिटी एंड ओवरवेट में, लाइक हमने ईयर में हमने चेंजेस कर दी, या मतलब ऑथर हमने कोई थर्ड ऐड कर लिया, या समथिंग लाइक दैट, हमने कोई भी चेंजेस कर ली, तो हम सिंपली आके यहाँ मोर और अपडेट फ्रॉम लाइब्रेरी, तो ये सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे, लेटेस्ट हमने जो चेंजेस किए वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते